हाँ, जैसे ही मैं खेत में आई तो इनने पहचान लिया, दीदी लोग ने मेरे को बोल रहे थे दलित की है, इतने पैसे से क्या करेगी बोल रहे हैं। दीदी पैसा भी किसी के लिए हुआ ज्यादा चाहे जितना बनाया, चाहे जितना ही बने। राधे सभी को प्यार करें, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने घर के पीछे से, जहाँ से एक गेट खुलता है मेरे खेत की तरफ। और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, आज एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरा बादल लगा हुआ है। और सुबह के बज रहे हैं 9 और सारा काम धंधा हो चुका है। और मैं जा रही हूँ आज खेत की तरफ अपनी। जब से रुपए लगी मैं खेत में नहीं गई हूँ। और इस गेट में लगा हुआ है ताला, मैं इसे खोलती हूँ। ये ताला लगा के रखा था मेरी सास ने, जब हम दिल्ली गए थे तब से ये ताला लगा हुआ है। मैंने गेट खोला भी नहीं, तो आज खोल देती हूँ। और ताले में भी लग गया है पूरा जंग। तो जाती हूँ आज खेत की तरफ। कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, खेत में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई हूँ अपने खेत में। और रुपाई देखो पूरी हरी होगी। इसमें घास कमी दिखी मुझे ना, घास तो नातन। अब बोलो धीरे धीरे। और मेड़ों में इतना अच्छा घास हो रखा है। देवरानी को कितने बार बोल दिया आ करके, आ ही नहीं रही है। और दीदी बढ़िया आनंद ले रही है आज मौसम का। घास पात बनाए, बुनी बैर बढ़िया कर। नाश्ता पानी सब हो गया उन्होंने दी। अरे पूजा से, अरे ये कीड़ा भी लग रहा है रे दीदी। देखो ये पूरे देखो, पूरे पेड़ ही मर गए हैं। इतना कीड़ा लग रहा है दगड़ियों, कहीं कहीं तो पूरे पेड़ जगह जगह मर गए हैं। इतनी बारिश में भी अब चूहा खेत से छोड़ नहीं रहा। जगह जगह पूरे मिट्टी के ढेर बना दिए हैं, निकाल निकाल के। मेरी पूरी बाउंड्री के चारों तरफ चूहा है। और जो आगे की तरफ हैज बो रखी है उसमें भी चूहा है। इतना परेशान कर रखा है ना, बरसात में भी अब चूहा छोड़ ही नहीं रहा है। पहले तो सूखे में लगता था, पानी में भी चूहा ही है। दीदी की चरी को नजर मत लगाना, खूब दुआ देना, खूब पलूर जाए हो जाए, खूब पुले पुले काटनी हो जाए करके। दीदी भी आ गई है। ये देखो घास, ये है यू चाह दई डबकी रही, डबकी यू न दे फुला के मूल से उखाड़ देना ना, काटो। ये खिलाते हो तुम फुलिया को? ये उखाड़ दोगे तो ना फिर ये, हाँ ये ऐसे उखाड़ोगे तो बढ़िया। फिर ये नहीं तो ये उगा तो घास नहीं होता है। ये सब उखाड़ते रहोगे तो बढ़िया घास हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो हाँ यो आधा गाड़ पूछ की डूब लेता। यो काटा ये छो बढ़िया। तो दीदी और हैं, दीदी और मैं घूम रहे हैं खेत में। ये बढ़िया दीदी का फूल न्यारा चमकी रखा है, दगड़ न्यारा चमकी रखा है। और मेरे खेत में देखो ये घास इस बार बंसा बंद के रखा है, नई मेड़ डाल रखी है ना। ये बना ले जाती, फिर नहीं बनाएंगे तो शाम को आऊंगी कह रही। खेत में भी तो मुलचे हो गए दीदी, मस्त मस्त हो रखा है। हाँ देखो तो ये बाप रे बहुत हो रखा है। हैं बहुत हो रखा है, देखो बाप रे। देखो तो दीदी इस बार बहुत घास हो रहा है। वैसे आज दवा हला लो दीदी, दवा जो मेड़ साथ है। अच्छा सुनीता था कौन थोड़ा। ये देखो दगड़ियों मेरी मेड़, मेरे को इतना लालच आता है ना इस टाइम। क्या कर रहे हैं, देखो दगड़ियों कैसी हो रखी है, डम की रखी मेड़। चादे खेतन बंसो बंसो उनमें की चादे यो बंसा का मूलचा चादे यो वही जा चीची काट दिया। ऐसे काटा ना जड़ से दीदी। ये देखो ये बंसे के मूलचे देखो, ये सब बंसा है। और छोटा छोटा पत्ते वाला भी तो बहुत हो रहा है। दवाई डालेगा दीदी वो, ये ना दवाई डाल देगा देखना। राम राम। और ठीक ठाक हो? खाना बना रहे। खाना तुम लोग कौन से गांव से आए हो? तुम तो उनके वो हो ना नंद। हाँ। वो हमारे भैया हैं, नरेश माँ साहब ना। हाँ। आप दीदी हुए? हाँ। और ये बहन है। ये नरेश माँ साहब की दीदी और ये बहनिया। हाँ। ये देखो इतना सहारा करते हैं, लगाओ मायके आके। एक तरफ से ना हमारे में नहीं जाते रे दीदी ऐसे। तुम लोग देखो ऐसे मतलब मायके में आके काम लगे हो अपने मायके वालों का ना। तो तुम्हारी भी तो होगी दीदी खेती बाड़ी। कल आए ना, पूजा थी ना। हाँ किसकी? नरेश माँ साहब के यहाँ पूजा थी। हाँ तभी खाने को आए, बुलाई ना। हाँ तभी आए थे सब बहनें। अरे और तो कल ही चलेगी, हम रात रुक गए। रुक गए, तुमने सोचा होगा आज निरा के चलते हैं थोड़ा।
तो देखो कितना बढ़िया रे। पहले तो पी रहा हूँ। हाँ, जैसे ही मैं खेत में आई तो इनने पहचान लिया, दीदी लोग ने मेरे को बोल रहे थे दलित की है, इतने पैसे से क्या करेगी बोल रहे हैं। दीदी पैसा भी किसी के लिए हुआ ज्यादा, तो जितना बना है चाहे जितना ही बने। और दीदी लोग हैं फिर भी कमी है। फिर भी कमी है तभी तो। और देखो मायके में आके ऐसे निलाई कर रहे हैं, कितने किस्मत वाले हुए माँ साहब भी। बहनें आई हैं देखो अपने घर से, अपनी भी तो खेती बाड़ी सब होगी, जानवर वानवर भी हैं। जानवर नहीं पा जानवर ना है यार। और वो बेटे बहू हम तो अपनी निराई कर आए खेत में तो सब करी आए। देखो कितना बढ़िया निलाई कर रहे हैं। तुम वीडियो बना रहे हैं? मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम देखियो वीडियो ना दीदी। और वो बड़ी बहनी है और ये छोटी बहनी है, देखो ये दोनों बहनें लगी हुई हैं। बहुत बढ़िया रे, लगे रहो दीदी लगे रहो। चलो ठीक है, चलियो चाय बनाती हूँ, नहीं तो चलो। तो जाने लग गई हूँ घर की तरफ। मौसम ऐसा दिख रहा है अब काला घाम जैसा लगने लग गया है। ऐसे मौसम में अगर हवा ना चले ना तो उमस वाली गर्मी होती है, वैसी गर्मी हो रही है। गोर बात अच्छे नहीं है, दगड़ी और घास देख के तो लालच आता ही है, क्या करूं। देवरानी से कब से कह रही हूँ आ। अब मैं थोड़ी देर दीदी यहाँ बैठ कह रही है, पूजा लोगों के घर में जाती हूँ। पूजा की भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, बल बुखार आ रहा है। मेरी दीदी बस 4 दिन के लिए एक गाय लावल, कहाँ डालूंगी गाय को? अपने 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 बेड में बांध दूंगी। हॉल में दीदी कह रही है हॉल में बांध दे, बल जा दीदी वाला हॉल में बांध देना, बल गाय को हॉल में। गाय भी मेरे को भी फंसा देंगे। दीदी मार रही है दगड़ियो, देखो मेरे को ये। इतने में पहुंच चुकी थी मेरी पड़ोसी लीला, और मैंने खेत से ही लगाई थी इसको आवाज़। और दीदी लोग भी बहुत जिद कर रहे थे, मीना चाय बनाती हूँ, चाय पी के जा। मैंने कहा नहीं दीदी। फिर मैं आ गई तो मैंने कहा अब लीला आई है तो इसके साथ बैठ के पीते हैं मज़े से चाय। बन गई है चाय और आ गई है मेरी जिठानी हेमा ब्लॉगर। इंतजार था इसी का, मैंने 3 बार तभी डाली थी चाय और पहुंच चुकी है। देख सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार और पहला कैसे हो आप लोग? हम भी स्वस्थ हैं और हम लोग आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। दगड़ियों ये तो दगड़ियों मीना हो और मेरे को फुल सपोर्ट करो। हम दोनों पड़ोसी देरानी जिठानी हैं, पड़ोसी बना रहे हैं। कि बेटा जो रहते हैं 17.5 साल में भर्ती हो गया। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है। धन्यवाद। किसी ने तारीफ तो करी चाय तो की। दगड़ियों चाय पी रहे हैं और अभी तो मैंने इतनी तारीफ कर दी, मैं तेज करके बताऊंगी। मैं झूठी तारीफ नहीं करती, मैं सच्ची तारीफ करूँगी। इसलिए सच्ची तारीफ करती हूँ। सच्ची तारीफ पीनी है, मीना के यहाँ आ जाओ चाय भले वो बेचारे ने एक बढ़िया बनाई है दगड़ियों चाय। क्या डाल रखा है इन्हें पता नहीं आज हमारे लिए। मसाला सब सारे मसाले डाल दिए लग रहा है। चाय गाय की चाय पता है मसाले वाली है। मसाले वाली चाय पीने तो मीनू ब्लॉगर के वहाँ आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियो, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी चाय की तारीफ करी, मन खुश हो गया, लड्डू फूट में। शाम को तक लाएगी। अब तुम्हारे पास आवाज ही नहीं है। शाम को खिलाऊंगी आलू और प्याज की मट्ठे वाली सब्जी। तेरे लिए खाली निकाल दूँ टमाटर डाल के। चलो झोल वाल बना रहे हैं। पागल वो दही वाली बनाएगा ना, मुझे तो मट्टी वाली बिल्कुल अच्छी लगती है। दही का ना, लेकिन दही का गाढ़ा भी होता है, स्वाद भी होता है। मट्टी की तो होती है, मट्टी को पानी मिलाते हैं। मुझे तो मट्ठा वाला ही अच्छा लगता है। अब इतनी गाढ़ी मट्ठा कैसे लेते थे पानी मिला? एक दिन बैठ के रख देंगे 2 लीटर मट्ठा। मैं तो सामने दुकान में रहती हूँ, वहाँ वो पे बच्चे भी मजे रहते हैं मट्ठा में। 50 के ऊपर तेरे ऐसे लगाते हैं, मैंने दूध तेरे ऐसे लगाया था, फिर गई थी उसके बाद उस दिन बहुत मट्ठा हो गई थी जब तू बोलती थी मैंने मट्ठा। आना ही नहीं करी बाबा मेरे मट्ठा ऐसे है। 4 लीटर मट्ठा वहाँ से बाहर घटा से आ गई थी। हाँ, पूरा डब्बा ही तो ले गई थी। और मीना ममता ने भी बना के रखी थी, बोली थी तुम इधर से आए नहीं करके, यहाँ से शॉर्ट ले गए थे। आज का फूल लगाकर सभी लोग बना तो लेते हैं चाय का आनंद और मारते हैं गपशप। अब कैसी कैसी गपशप होता है। ये लोग हाँ, तो अपनी कोई प्राइवेट बातें करते हैं दगड़ियों, वो इसमें शेयर नहीं कर सकते हैं हर चीज़ें। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आ गई है धूप और इतनी खतरनाक आई है ना धूप, काला घाम लगा है दगड़ियों बाहर। और हो गया है खाना बनाने का टाइम। अब मैं बनाती हूँ खाना और देखती हूँ ये लोग कब तक बैठते हैं।
या यहीं खाना खा के जाते हैं, क्या भरोसा ठहरा इनका। वहाँ अंदर ऐसा क्यों लग रहा है? यहीं खाना खाते हो तो बना देती हूँ, भात और दाल चढ़ाती हूँ। हमारे घर में कुछ पता है। खाना खाते हो तो बना देती हूँ, कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि भगा रही नहीं हूँ। तो ये लोग बोल रहे हैं आप खाना आना कुछ नहीं खाते हैं। थोड़ी देर आपस में गपशप मारी, काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छा लगा। और हेमा के भी ससुर अकेले हैं, उसने खाना बनाना है। और लीला भी बोली भाभी मैं नहीं खाऊंगी। 3 के बज चुके हैं 12 और वो दोनों भी चले गए हैं घर की तरफ। और मैं भी करती हूँ फटाफट से खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड जी के भी आने का टाइम हो रहा है। और आज मैं भात नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे और साथ में है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और थोड़ी सी मैंने सूखी सब्ज़ी निकाल रखी है और थोड़ी बना रखी है मट्ठे वाली। खाना खाने के बाद फटाफट से मैंने कर दी है पूरे गैस की सफाई अच्छे ढंग से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बर्तन धोने। और फटाफट से बर्तन धोती हूँ। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, उमस वाली। बाहर गर्मी है तो अंदर भी उमस वाली गर्मी हो रही है। और धुल चुके हैं मेरे सारे बर्तन। खड़े होके बर्तन धोना इतना बेकार लगता है ना मुझे। थोड़े बर्तन हो तो मैं ऐसे धो लेती हूँ, वरना ज़्यादा बर्तन तो मैं बाहर लेके जाती हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं उठ के आ गई हूँ अपने बाहर वाले गार्डन में। धूप तो हल्की हो रही है, उमस वाली गर्मी हो रही है और हवा भी नहीं चल रही, एकदम गम हो रहा है मौसम। और जैसे ही सो के उठती हूँ रगड़ियों, आजकल पता नहीं क्या हो जा रहा है, पूरे आँख सूज जा रहे हैं, मुँह सूज जा रहा है, पता नहीं कौन सी नई बीमारी लग रही है। और मैं काट रही हूँ यहाँ की घास अपने गार्डन की, क्योंकि घास इतनी बड़ी हो रही है ना, ये बरसात में नीचे से सड़ जाएगी तो बेकार हो जाएगी। और इतनी अच्छी घास हो रही है तो काटना बहुत ज़रूरी है। हैज भी बहुत घनी हो रखी है, सांप कीड़े का डर रहता है, एकदम आंगन में है ये। तो मैं दिखाती हूँ कितना काट रखा है मैंने। बहुत हालत ख़राब हो रही है आजकल। मैं कैंची से काट रही हूँ घास भी, मशीन से नहीं काट रही हूँ, क्योंकि गीले में मशीन एकदम टायरों के वो कर देती है निशान। तो ये देखिए किनारे की हैज भी काट दी है, बहुत ज़्यादा घनी थी ये। और ये देखिए ये पूरी दूब काट दी है, इसी कैंची से काटेगी किनारे किनारे। यहाँ कर रखी है पूरी इकट्ठा। ये कैंची एकदम नई है अभी, तो बहुत बढ़िया लग रही है और इतनी अच्छी चल रही है ना काटने में भी। और धूप भी बहुत मुलायम हो रखी है बरसात की उससे। यहाँ पे तो पानी रहता नहीं है, एकदम सूखा हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया चल रही है कैंची, उतना थक नहीं रहा है। धार ख़त्म हो जाएगी तो फिर आएगी, हालत ख़राब होगी। वैसे तो फिर धार लगवा लेंगे अगर धार एक बार ख़त्म हो जाती है तो। और मशीन से भी अच्छा लग रहा है मुझे कैंची से काटना। मशीन में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है और इतनी ज़्यादा मशीन वह चलती भी नहीं है और इतनी ताकत लगती है, महीन तो कर देती है, पर उससे भी ज़्यादा इससे लग रहा है मुझे बहुत आराम। और इतनी अच्छी कटती है ना, आप लोग भी अगर धूप बो रखी है तो काट सकते हैं ऐसी कैंची से। ये कैंची लाई थी मैं हैज कटिंग के लिए और धूप में भी बहुत बढ़िया काम कर रही है ये। इतना आराम लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है दगड़ियों काटते हुए। कभी आप लोग आजमाइए कैंची से धूप काट के। लंबी हो तो छोटी धूप तो नहीं कटेगी उतनी, वैसे कटी रही है, छोटी भी है, पूरी मैंने काट दी है ये। तो दगड़ियों मौसम हो गया है बारिश आने जैसा, घड़म भड़म भी हो रही है। अब कपड़े भी उठाती हूँ और चाय बनाती हूँ और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।